रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। लखनऊ के बाद अब अमित शाह का अगला पड़ाव पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 12 को समागम। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर लखनऊ में शुक्रवार को प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा सरकार तथा संगठन के कर्ता धर्ता को बूथ मैनेजमेंट की शिक्षा देने वाले अमित शाह का अगला उत्तर प्रदेश का दौरा नवंबर में लगेगा। लखनऊ से शनिवार को देहरादून रवाना होने वाले भाजपा के चाणक्य अमित शाह 12 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा के चुनावी समागम में नेता व कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को लेकर बेहद गंभीर केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भाजपा को 300 से अधिक सीटें जीतने का संकल्प दिलाने के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ उसके लिए बनी रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। बागपत में रालोद की जनसभा, आज गठबंधन पर भी दे सकते हैं जयंत चौधरी बयान। बड़ौत में रालोद की आशीर्वाद पथ यात्रा के अंतर्गत आज बड़ौत की जनता वैदिक कॉलेज के मैदान में जनसभा होगी, जिसमें रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हेलीकॉप्टर से लगभग 1 बजे पहुंचेंगे। हालांकि सभा में कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं। बागपत और उसमें भी खासकर बड़ौत को रालोद का गढ़ माना जाता है। ये सभी तक अजीत सिंह ही जनसभा करते रहे हैं, लेकिन अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी की ये पहली जनसभा होगी, जिसे कार्यकर्ता सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। एक पखवाड़े से कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव बैठके और पंचायत कर लोगों से सभा को सफल बनाने की अपील की। उधर जयंत चौधरी जनसभा में विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर क्या बोलेंगे, इस पर लोगों की खास निगाहें रहेंगी। आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दोपहर में गोरखपुर आएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद देर शाम व लखनऊ रवाना हो सकते हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा शुक्रवार को दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहां से योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित भाजपा की बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से शनिवार को योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शनिवार को गोरखपुर पहुंच गए हैं। यूपी की कैबिनेट मंत्री नंदी ने कहा, पटरी दुकानदारों के साथ है मोदी और योगी सरकार। नगरीय क्षेत्र के स्थानीय उत्पादों व रेहड़ी पटरी दुकानदारों के प्रोत्साहन के लिए इन दिनों वेडिंग जोन में दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रयागराज प्रवास के दौरान इस संबंध में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि अब तक जहां पिछली सरकारों में पटरी दुकानदारों के साथ अन्याय होता था, उन्हें बसाने के बजाय उजाड़ा जाता था, उन पर लाठियां बरसाई जाती थी। अब भाजपा की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। दीपावली पर मेला लगाकर उनके लिए आय के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी दीपावली शुभ हो सके। मंत्री नंदी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र की मोदी और इस प्रदेश में योगी सरकार पटरी दुकानदारों की चिंता करने वाली है। पीएम स्वनिधि योजना की तहत पटरी दुकानदारों को 10,000 रुपए का लोन देने के साथ ही अन्य कई सुविधाएं दी जा रही है। गोरखपुर में कट सकता है भाजपा के 4 विधायकों का टिकट, नए लोगों को मिल सकता है मौका। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा में कवायद शुरू हो गई है। पार्टी नेतृत्व ने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खंगालना शुरू कर दिया है। इसे लेकर तरह तरह से संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। विधायकों से लेकर मंत्रियों तक ये संदेश पहुंचने लगा है कि कोई भी अपना टिकट पक्का न समझे। मानक पर खरा न पाए जाने पर पार्टी किसी का टिकट काट सकती है और उन स्थानों पर नया प्रत्याशी उतार सकती है। गोरखपुर में आधे विधायकों के टिकट कटने के संकेत भी मिलने लगे हैं। संगठनात्मक बैठकों की इसकी सुगबुगाहट दिखने लगी है। विधायकों की बेचैनी और क्षेत्र से लेकर लखनऊ तक उनकी सक्रियता पार्टी सूत्रों से मिली इस खबर पर मोहर लगा रही है। भाजपा नेतृत्व बैठकों के जरिए विधायकों तक ये संदेश पहुंचा रही है कि कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कि पार्टी से स्वतंत्र उसकी कोई सत्ता है। बरेली में फीकी रही कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा, उम्मीद के मुताबिक नहीं जुट पाई भीड़, जानिए क्या रहा कारण। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने शुक्रवार को शहर के क्षेत्रों तक प्रतिज्ञा यात्रा निकाली। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई ये यात्रा इलाकों में घूमी। वहां से कई ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क करते हुए यात्रा बदायूं के लिए देर रात रवाना हुई।
इसमें कांग्रेसियों ने जनता से संपर्क कर चुनावी योजनाओं से अवगत कराया। शुक्रवार को शहर में प्रतिज्ञा यात्रा का मौके पर मौजूद कांग्रेसियों ने स्वागत किया। हालांकि वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद व प्रमोद कृष्णन के जाने की सूचना पर यात्रा का रंग फीका दिखा। इसके पहले प्रियंका गांधी का भी दौरा निरस्त होने से कांग्रेसी निराश दिखाई दिए। बाराबंकी से शुरू हुई कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा गुरुवार की रात रामपुर से मीरगंज में सभा करते हुए देर रात बरेली पहुंची। अखिलेश यादव आज फिर देंगे मायावती को तगड़ा झटका। निषाद कश्यप और मल्लाह समाज के कई नेता होंगे सपा में शामिल। बसपा के कई नेता शनिवार को सपा की सदस्यता लेंगे। इसमें कई बसपा के बागी विधायक भी हैं। ये बागी विधायक पहले से ही सपा के संपर्क में हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन्हें सपा में विधिवत शामिल कराएंगे। इसी बीच शुक्रवार को सर्व समाज एकता दल के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह कश्यप ने सपा को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। गोवर्धन मथुरा के पूर्व प्रमुख विनोद चौधरी तथा लखनऊ के कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हैदर कांग्रेस छोड़कर आज समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गए हैं। बसपा छोड़कर मुजफ्फरनगर के पूर्व प्रत्याशी लोकसभा जिले हैदर तथा बलरामपुर के पूर्व विधायक राम सागर अकेला आदि कई विधायक ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में अमित शाह पर कसा तंज, कहा बगल में छोरा जगत ढिंढोरा था। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी दल सक्रिय नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में शनिवार को सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर शायराना अंदाज में तंज कसा। अखिलेश यादव ने ये तंज उनके दूरबीन वाले बयान पर कसा। दरअसल अमित शाह शुक्रवार 29 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचे थे और पार्टी के मेगा सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार का उद्घाटन किया था। इस दौरान शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच से कहा था कि यूपी के हर जिले में 2-3 बाहुबली थे, लेकिन आज दूरबीन लेकर ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली नहीं दिखाई पड़ता। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, झूठी दूरबीन लेकर ढूंढने का ढोंग पूरा था, जबकि बगल में छोरा जगत ढिंढोरा था। भाजपा खत्म लखनऊ में बोलते हुए अमित शाह ने कहा था कि पूर्व के सरकारों में बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बाद भी छात्राओं को दिल्ली में रहकर पढ़ाई करनी पड़ती थी क्योंकि उनकी सलामती नहीं थी। लेकिन आज कोई भी त्योहार को हो 16 साल की बच्ची भी गहने लाद कर रात 12 बजे भी स्कूटी से यूपी की सड़कों पर निकल सकती है। चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, मजदूरों को 5 लाख तक का इलाज फ्री। लखनऊ विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस दिया जाएगा। इस योजना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु व दिव्यांगत होने पर परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस सिलसिले में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव श्रम की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की योजना यूपी सरकार के ऑफिशियल हैंडल से लिखा गया। जनता की राय के अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार? अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी बीजेपी अपने सभी कार्यों को गिनवा कर एक बार फिर से जीत की कुर्सी पर बैठेगी या फिर से उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। और वही कांग्रेस और बसपा भी बीजेपी को लगातार घेरने में जुटी हुई हैं। इसी बीच तरह तरह के वादे और दावे भी किए जा रहे हैं। अलग अलग सर्वे के मुताबिक हर दिन नए आंकड़े सामने आए हैं। आइए बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। ये ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी को मिल रही है 128 सीटें, समाजवादी पार्टी को मिल रही है 207 सीटें। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस को मिल रही है 36 सीटें। वहीं बात करें बसपा की, तो बहुजन समाज पार्टी को मिल रही है 32 सीटें। वहीं अन्य के खाते में आ रही हैं 7 सीटें। आंकड़ों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी यहां पर फिर से अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आ पाएगी। अब हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको क्या लग रहा है, इस बार किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ये थी आज की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।